स्टूडेंट्स, 11वीं केमिस्ट्री और उसके अंतर्गत रासायनिक साम्य और उसमें ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था कि सांद्रता क्या है, अभिक्रिया की दर क्या है, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम क्या है, और आज हम देखने जा रहे हैं केसी और केपी में संबंध। तो सबसे पहले आज जो हम रिलेशन निकाल रहे हैं वो है केसी व केपी में संबंध। तो आपको संबंध निकालने के पहले अलग अलग ये पता होना चाहिए कि ये है क्या। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, सर्वप्रथम एक समीकरण लेके चलें। माना कि एक रासायनिक अभिक्रिया जो कि साम्य में है, साम्य में है, निम्न है और उसके लिए N1A प्लस N2B और उत्क्रमणी का चिन्ह, और ये होगा M1C प्लस M2D। हम एक सैद्धांतिक रूप में उत्क्रमणीय साम्य अभिक्रिया का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। ठीक है, सैद्धांतिक है। सैद्धांतिक है इसलिए मैंने यहां पे अभी ABCD में कोई पदार्थों का नाम मैंने नहीं दिया हूं, जब चाहे जो देना चाहे हम दे सकते हैं। इसमें आपको पहले समझना है केसी क्या है। तो लास्ट लेक्चर आप देख चुके हैं, हमने साम्य स्थिरांक की गणना की थी, लेकिन उसका जो डायरेक्ट सॉल्यूशन आया था वो हमारे काम का है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहां लिखेंगे साम्य स्थिरांक केसी का सूत्र। तो आप ये जानते हैं कि केसी इज इक्वल टू कहां से आए थे, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से। तो अग्रगामी के नजरिए से क्रियाफल ऊपर होता था और क्रियाकारक नीचे। कुछ याद आ रहा है? तो केसी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहां सी पर M1 की पावर, D पर M2 की पावर, ये A पर N1, B पर N2। ये समीकरण नंबर 1। यहां कोई कंफ्यूजन नहीं। अब बात को समझना है, ये काय का मान है, केसी। अब एक नई बात आपके पास है, केपी। तो पहले ये जानकारी तो हो अपने पास में कि ये केपी है क्या एक्चुअली, तब तो रिलेशन निकालेंगे। लेकिन उसको बेहतर समझना हो तो उसके लिए मैं यहां थोड़ा सा प्रदर्शन हल्का सा चेंज कर रहा हूं। वो क्या चेंज कर रहा हूं मैं आपको वो बताता हूं। ये सी जो है ब्रैकेट के अंदर लगा, ये क्या है बताएं आप? सी के लिए सक्रिय द्रव्यमान है कि नहीं, सक्रिय सांद्रता है। यही बात लिखने जा रहा हूं, थोड़ा सा प्रदर्शन बदल के। आप देख ले इसको, ऐसा लिखा जा सकता है, ये सी है, कंसंट्रेशन ऑफ सी। क्या लिख सकता हूं मैं ऐसा? सब में कंसंट्रेशन ऑफ बोल दो, यह आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ डी। इसको क्या कहेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ ए, फिर कंसंट्रेशन ऑफ, सही मायने में इसको एक ना देके एक आप किसको दे दें। अब बोले सर इसकी जरूरत ही क्यों पड़ गई ऐसा प्रदर्शन करना है? क्योंकि आप सांद्रता है ये बात जानते हैं, लेकिन वो ब्रैकेट की वजह से जानते हैं। वहां पे प्रदर्शन में दिख रहा है क्या? तब हमें उस सांद्रता को बताने के लिए हमने किसका उपयोग किया है यहां पे? सी। तो सी का उपयोग जहां हुआ है, इसीलिए वो क्या कहलाया है। तो अब अंदाज लगा लो आप, अगर के पी होगा इसका मतलब पी दिखना चाहिए ना, दाब के लिए बनेगा। अतः के पी कितना होगा भाई, यही फार्मूला होगा, लेकिन जहां जहां कंसंट्रेशन है वहां वहां क्या होगा, दाब होगा। अब देखें क्या होगा, ये हो गया पी ए, देखो पी ए M1, पी यार गलत लिख दिया, सी पी डी M2 अपान पी ए N1 और पी बी N2।
ये इक्वेशन नंबर क्या हुआ ना 2। ठीक, चेक कर ले स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं। अब हमारा टारगेट है इन दोनों में क्या ज्ञात करना है, रिलेशन ज्ञात करना। अब कैसे ज्ञात करें भाई, इन दोनों में यह देखना है कि यार सांद्रता का दाब के साथ कोई संबंध हो तो आगे कहानी बढ़ाएं अपनी। तब हम जाते हैं एक स्पेशल नियम जिसका नाम है आदर्श गैस। यह होता है पीवी बराबर एनआरटी, जो कि बॉयल, चार्ल्स और एवोगैड्रो तीनों नियम मिलकर के बनता है। आपने एक लेक्चर मैंने बीच में दिया था, एक बार हल्का सा बता दूं 2 मिनट में। याद होगा आपको, ताप, दाब और आयतन, थोड़ा सा ब्रेकिंग है मान के चलो, 2 मिनट में आपको ये कैसे आया था उसके बारे में हल्का सा बता रहा हूं। ताप, दाब और आयतन में किसी एक को आप स्थिर कर दो, किसी एक को, तो दो, बाकी जो 2 बचेंगे उनके बीच में रिलेशन निकलेगा। तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले किसको स्थिर कर दिया, जब ताप को स्थिर किया तो V का P के साथ उल्टा संबंध बना, जो आगे चल के कौन सा नियम कहलाया। जब मैंने P को स्थिर कर दिया तो बचे कौन, तो V समानुपाती T, ये किसका नियम आ गया भाई। ऐसे ही जब देखा गया ताप और दाब दोनों को स्थिर कर दो, दोनों स्थिर कर दो तो बचा कौन, कोई नहीं, ताप और दाब दोनों, बचा कौन। तब देखा गया कि वो मोलों की संख्या से क्या संबंध रखता है, समानुपाती, और ये आगे चल के कहलाया एवोगैड्रो। और इन तीनों को, तीनों में देखो V भी आ रहा है, तब बना V समानुपातिक लाइन खींचो। यहां जो नीचे है वो नीचे रहेगा, जो ऊपर है वो, तो P नीचे है भाई, N और T कहां है, देखो इसके बट्टे 1/1 कर दूं, ऊपर है ना, मतलब अंश में। तब PV बराबर एक नियतांक R आता है, ये P का त्रिया गुणा PV, और ये बन गया nRT, जो है आदर्श गैस समीकरण। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे, अगर सिलेबस में है तो उसका भी एक सेपरेट लेक्चर मिलेगा। ठीक है, तो ये बात खत्म हुई 2 मिनट की। इस व्यंजक के बीच में इस बात को नहीं डालना है, आपको डायरेक्ट लेना है कि आदर्श गैस। तो ये 2 मिनट का ब्रेक में क्यों दिया, ताकि आपको पता चल जाए कि वो कहां से आया था। यार कपड़ा मैंने वही रख के आ गया लगता है नीचे। कहाँ रखा भगवान जाने। हो गया, बंद नहीं हो रहे, तुम चालू की हो, चल कोई बात। देखे, अब आपके पास में है केसी और केपी दोनों आदर्श गैस समीकरण में गए। आदर्श गैस समीकरण से आखिर ऐसा क्या दिखेगा भाई हमको, तब मेरी बात याद रखना है, फर्स्ट लेक्चर में सांद्रता वाली बात याद रखना है। अगर थोड़ा बहुत याद हो, N/V = C पढ़ा है, इकाई आयतन में मोलों की संख्या सांद्रता कहलाती थी। बस इस V को नीचे लाओ आप, P = N/V, और ये क्या बन जाएगी, CRT। अब फायदा ये मिला कि P और C के बीच में रिलेशन आना चालू हो गया। अगर मुझे जरूरत पड़ी यहां PA की, तो क्या मिलेगा मुझे, CART, फिर यहां PB CBRT, PC CCRT, PD CD। अब आप देखो, अब आपको रिलेशन मिला, ये बात समझ आ गई, मेन कंसेप्ट। यहां A तो A, B B C C D D, क्लियर है। अब मैं क्या करने वाला हूं, इस KP में जो मेरे पास PA PB PC के ये मान आए हुए हैं,
इन मानों को अपन वहां पे रख देंगे, फिर देखेंगे कि क्या होगा, कुछ ना कुछ ऑटोमेटिक ऐसा कुछ होगा कि रिलेशन बाहर। यहां तक कोई कंफ्यूजन? पहले यहां तक वॉच आउट कर लो अच्छे से। एक स्टूडेंट यार वो अब हम यहां समीकरण नंबर जो 2 था उस समीकरण 2 में वैल्यू पुट अप करते हैं। अब यहां लिखेंगे समीकरण 2 में मान रखने पर ये इन वैल्यूज को रखना। अब देखो रखना है तो याद होगा वहां है केपी इज इक्वल टू, अब केपी में यह देखें ये क्या है आपका पीसी है, और पीसी बराबर हमने क्या ला चुके हैं सीसीआरटी। सीसीआरटी लिखने का तरीका बड़ा मस्त रखें, M1 और वैसे ही क्या आएगा CD RT M2, फिर CA CB RT N। कोई भी हड़बड़ी में ऐसा नहीं कर देना कि CART लिख रहा है, एक कैपिटल लेटर बनेगा पर साइज छोटा, यानी यहां CA, यहां इसको पढ़ोगे कंसंट्रेशन ऑफ ए की सांद्रता, ये ध्यान रखना। अब यहां देखें ये M1 की घात इस पूरे पे है, तो CC पे हम एक काम करें M1 की घात अलग और ये RT पर M1, वैसे यहां CD पर M2 RT पर M2, ठीक है। अब देखें नीचे CA इस पर N1 RT पर N1, सेम CB पर N2 RT पर N2। यहां अगर गौर से देखें 1 स्टेप, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, अच्छे से देखें ये चारों स्टेप, इन चारों को यदि मैं एक साथ लिख दूं तो ये किसकी वैल्यू होगी, कहां से, समीकरण नंबर 1 से। ये लिखा हुआ है देखो आप, तो मैं यहां लिख दूं CC M1 फिर ये CD M2 अपॉन नीचे CA N1 CB N2। यहां पर गौर से देखना आप अंश में RT और RT सेम है, आधार समान है, आधार समान है, घाते आपस में, तो यहां हुआ आपके पास RT पे पावर क्या हुआ M1 प्लस अपान यहां क्या आने वाला नीचे RT पर N1 प्लस। फाइनली अब आप देखें ये वैल्यू किसकी है, तो KP इज इक्वल टू क्या हुआ, और RT पर आप देखेंगे ये होगा M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस, तो KP इज इक्वल टू KC, और इस RT पर इसको माना जा सकता है डेल N, क्या माना जा सकता है डेल, ये हुआ KC KP में संबंध। अब बात आती है जहां आप एक चीज देखेंगे वो ये देखेंगे कि डेल N क्या है, डेल N बराबर था M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N। डेल N है मोलों की संख्या में परिवर्तन, और ये जो परिवर्तन है ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, ठीक है। इसकी कितनी कंडीशन हो जाएंगी, 3। डेल N की 3 कंडीशन है। नंबर 1, डेल N कैसा हो, 0 से छोटा हो, डेल N 0 के बराबर हो, और डेल N 0 से बड़ा। ये 3 कंडीशंस हो सकती है।
तो ये, लेकिन आपका जो रिलेशन निकालना वो यहां तक है, Kp इज इक्वल टू KC RT पर डेल एन की पावर, जहां डेल एन क्या है, लेकिन उसका जो परिणाम है वो क्या है, देखो क्रियाफल, ये किसके मोल हैं, अगर शब्दों में लिखना चाहें डेल एन क्रिया फल के मोल माइनस क्रिया कारक के मोलों की संख्या, लेकिन किसके लिए, अग्रगामी अभिक्रिया हेतु, ये बात ध्यान रखना आप, यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया साम्य में है तो जो अग्रगामी अभिक्रिया है उसके क्रियाफल के मोल में से क्रिया कारक के मोल को घटाना पड़ेगा और वो कहलाता है डेल एन। ठीक, ये तीनों हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। ये रहा आपका केसी केपी में संबंध, और जब आप केसी केपी में संबंध बताएंगे, इसको इतना डेवलप यहां आगे बताने की आवश्यकता नहीं है, वो आपके 11th लेवल बता रहा हूं कि जो को 4 नंबर का कोई क्वेश्चन आया तो कैसे करना, उसके लिए। कंपटीशन का तो सिस्टम ही अलग होता है, कंपटीशन में तो बीच की दुनिया ही नहीं मालूम रखना है आपको डायरेक्ट ये पता रखना है Kp इज इक्वल टू ये, और ये अब इनमें काम करना है। कंपटीशन में जाओगे तो इधर क्वेश्चन नहीं आने वाला, वो यहां आएगा, जहां बेसिक का एंड होता है वहां से कंपटीशन की शुरुआत होती है, और हम बेसिक को ही कंपटीशन समझते हैं, सबसे बड़ी गलती होती है। क्लियर है कंसेप्ट?